नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो DT+B वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है PhD वाला, तो आपके एग्जामों के लिए संज्ञा प्रकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इनसे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी और कुछ जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, इसमें असत्य कथनम की असत्य है विवृतम संवार विवृतम विवार सदविवृतम या संवृतम। तो कौन से वाला जो है इसमें गलत है। अब गलत कौन से वाला लग रहा है इसमें, ये वाला लग रहा है संवृतम बाह्य प्रयत्न है, तो यही गलत है। संवृत आभ्यंतर प्रयत्न जो उसके अंतर्गत आता है, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत है, विवार बाह्य प्रयत्न, ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। अब ये क्वेश्चन था आपका प्रयत्न का। प्रयत्न कितने होते हैं? दो। तो दो प्रकार के होते हैं प्रयत्न, एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो इसी प्रकार से है। और ये 5 कौन कौन से हैं? सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये वाले। और ये 11 विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत, ऐसे होते हैं। तो इसी कारण से जो है इसको गलत यहाँ पर माना गया था। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं अभ्यंतर प्रयत्न 2 होते हैं और ये आपके मतलब प्रयत्न 2 हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत ये आ जाते हैं। स्पृष्ट में क्या है, का से माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो इसमें आ जाएंगे। और ईषद सपृष्ट में अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, यण वर्ण भी कह देते हैं इनको, यार अलावा। और ये या वा तो अर्ध स्वर भी है, तो ये 4 होते हैं। ईषद विवृत की बात करें तो इसमें उसम वर्ण आ जाते हैं और इनको सल भी कह देते हैं, स स स स ऐसे होते हैं 4 ये। और विवृत में आपके जो अच है स्वर मतलब 9 में आ जाते हैं, अ ई उ री ली ए आई ओ औ, ये हो जाते आ जाएंगे इसमें 9। और संवृत की बात कर जो आपका हर्षवा जो होता है ये अवग्रह चिन्ह ये वाला, तो ये आ जाता है संवृत में। तो अप्रयोग की दशा उच्चारण की दिशा में असंवृत है, मतलब ये जो है। और इसके बाद फिर जो आ जाते हैं बाह्य प्रयत्न जो कि 11 होते हैं। विवार, श्वास, अघोष और खर जो खर प्रत्यय है मतलब इसमें खर वर्ण विवाले आ जाएंगे, क ख च ठ ट ठ त थ प फ और सा सा सा। अब इसमें क्या है, अघोष में आएगा पहला और दूसरा वर्ण, घोष या सघोष या स्मरनाद घोष हस, तो इसमें आएगा तीसरा और चौथा 5वां वर्ण। अलप्राण जो इसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, क गंगा च ज या अलावा ये आ जाएंगे। और महाप्राण जो इसमें आएगा दूसरा और चौथा वर्ण और सा सा सा, ये आपके अच हो गए। तो इस प्रकार से होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अधोलिखित सूची द्वयम सुमेलियन शुद्ध विकल्पम चिन्होतो। तो सही बताना इसमें कौन सा है। अब कौन से वाला सही हो सकता है यहाँ पर इसमें, तो सी वाला हो जाएगा। ये देख लेते हैं इसको मिलान करके। अब इसमें प्रातिपदिक करने वाला जो सूत्र है कौन सा था, ये वाला, अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये वाला करता है। अब वृद्धि करने वाला कौन सा था, ये वाला था, आदि एच वृद्धि संज्ञक साथ। और वृद्धि रेचि वही तो है, वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। और पद करने वाला, पद संज्ञा करने वाला कौन सा है, ये है शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की करता है जो पद संज्ञा। और टी वाला, टी की कौन सी होती है, अछोंते आदि टी से उत्तर के द्वारा होती है टी संज्ञा। तो ऐसे जो है इनका मिलान यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र केन सूत्र कहा प्रत्यय भविते। तो गोपस्य स्त्री गोपी, अब गोपी जो है इसमें सूत्र है, ऋनेभ्यो गीप के द्वारा गीप हुआ है, इसमें गोप शब्द है, इसमें पुण्योगादाख्यम के द्वारा गीस हुआ है, उगितचाय के द्वारा गीस हुआ है, पत्ते और यह संयोगे इति गीप। मतलब कौन सा प्रत्यय यहाँ पर गोप शब्द में लगेगा, तो इसमें लगेगा ये वाला पुण्योगादाख्याम गीस। तो गोप शब्द है, गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा।
तो इस प्रकार फिर बाद में ये बनेगा। और ये ऋन्नेभ्योगीप इसके बनते हैं वो वाले रूप कर्तरी, ऋकारांत वाले, कर्तरी, होत्री, दात्री वे वाले। और उगित चाय ये भी गीप ही करता है आपका, ये उसमें करेगा नदी, चोरी, देवी, ग्राही उसमें। इसके बाद आ जाता है सरसीजम। इत्यत्र का प्रत्यय, सरसीजम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब सरसीजम जो इसमें रहेगा ड प्रत्यय, तो सप्तम्याम जनेट है। सप्तम्यंत पद पहले रहने पर जन जो धातु है, कौन सी? जन उत्पन्न होने वाली, ये वाली, तो जन धातु से ड प्रत्यय होता है। तो सरसीजम है इसमें, सरसी और साथ में जन शब्द और ड प्रत्यय। सरसीज किसको कहते हैं? जलाशय में उत्पन्न होने वाले कमल को। सरे, सरोजम मतलब सरे प्लस में जन और ड सरोवर में उत्पन्न होने वाला, तो ड प्रत्यय है इसमें, यहाँ पे याद रखिएगा। सूत्र की बात करें तो सप्तम्याम जनेर, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। इसके बाद संस्कृत व्याकरण पाणिनि अनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या की थी। कितनी है प्रत्याहारों की संख्या? अब प्रत्याहारों की जो यहाँ पर संख्या है इसमें, तो कितने होते हैं हमने आपको बताया था जब ये प्रत्याहार किए थे। महर्षि पाणिनि जो मतलब ये लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इसमें वरदराज दीक्षित जो उन्होंने 42 बताए थे, और अलग अलग आचार्य हैं, कुछ ने 43 भी बताए थे, तो इसमें तो 42 है नहीं, तो 43 से आंसर हो जाएगा। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। और किससे बनते हैं प्रत्याहार? जो भगवान शिव के डमरू से जो 14 सूत्र निकले थे, महेश्वर सूत्र जिनको कह देते हैं, तो उन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और आदिरंतेन संहिता ये वाला सूत्र आता है इसमें, तो आदिवर्ण अंतिम वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, और जो आदिवर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आयु हुए वर्णों का स्पष्ट रूप में बोध कराता है। तो ये 43 है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है कर्ण संज्ञा। अब इसमें कर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा है? तो कर्ण संज्ञा करने वाला है ये वाला साधकमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, क्या होगा? सहायक, तो उसे कर्ण कहेंगे। बालकः कंदुकेन कीर्ति, कल वाली वीडियो में हमने कारक पर कर्ण जो किया था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो साधकमम कर्णम। अगला क्वेश्चन है अपदान संज्ञाया विधानम न करोति सूत्रम। ध्रुवम अपाय पदानम भूमि प्रभव च सुप्रिय ईप्सिता वाणार्थनम ईप्सिता है। तो अपदान संज्ञा विधानम न करोति, अब एक नहीं करता है अपदान, वो कौन से वाला है? तो यही है स्प्रिय वाला, स्प्रिय रीप्सित है। तो क्योंकि ये चतुर्थी व्यक्ति में लगता है स्प्रिय धातु के योग में, पुष्पेभ्य है स्प्रिय थी, तो इसका अर्थ से जो ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है अच प्रत्याहारे नाम बाधितम भवति। च री अ या ए, तो अच प्रत्याहारे न बाधितम भवति, तो कौन सा है? मतलब अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वो च का बोध नहीं होता है। किसका? इसका च नहीं आएगा। कौन कौन से आते हैं अच में? अच किसे कहते हैं? स्वर जो होते हैं उन्हें कह देते हैं स्वर, ये अच। तो अ ई ओ री री ए आई ओ ऐसे होते हैं, तो चा इसमें नहीं आएगा ये। नेक्स्ट है कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। अब कर्म संज्ञा वाला भी एक नहीं है इसमें। कौन सा? अभिनिविशेष अकथितम च तथा युक्तम च निश्चितम या सायुक्त प्रधानम। तो कौन सा जो कर्म संज्ञा वाला नहीं है? अब कर्म संज्ञा वाला नहीं है तो ये वाला सायुक्त प्रधानम। तो क्या है ये? सह साकम सार्धम समम, इनके साथ कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पितरा सह साकम सार्धम सम व गृहम गच्छति। बाकी और तो जो यहाँ पर है ये द्वितीय वाले हैं, और तो द्वितीय के ही है ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तस्य लोप है, दर्शनम लोप है, हलंतम या आदिरांतेन संहिता। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है।
अब लोप संज्ञा वाला कौन सा है इसमें? तो लोप संज्ञा वाला यही है, अदर्शनम लोप है। तो ये लोप संज्ञा करने वाला है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां समचिह्न तालिकां चुनो। तो यहाँ पर भी इनके सही जो है वो आपने बताना है, सही मिलान कौन सा रहेगा इसमें। आप सही मिलान देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सी वाला। तो अलो अंत्यात पूर्व क्या करता है सूत्र? उपधा संज्ञा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा संज्ञा करेगा ये। अचो अंत्यादि टी क्या करता है? टी संज्ञा करता है। अप्रयुक्त काल प्रत्यय के द्वारा क्या होती है? अप्रयुक्त संज्ञा होती है। शेष विभाषा सूत्र के द्वारा क्या होती है? विभाषा संज्ञा होती है। तो फिर ये वाला हो जाएगा इसका। तो वैसे ही यहाँ पर मिलान इनका बनेगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यंतर प्रत्यय अनुसार को इत्यस्य उदित ध्वनि वर्ग अस्ति। ये क्वरक चवरक ट्वरक त्वरक कह देते हैं, या फिर आप कह लो को चोटो तुपु, बात एक ही है। तो किस में आता है? काद्यम अवसाना, मतलब जो स्पर्श वर्ण है, स्पृष्ट कह देते हैं जिसे, तो उसी में आते हैं। का से लेकर माँ तक के, का से माँ तक के जो वर्ण हैं 25 वहीं आते हैं इसमें। को छोटे तो वो भी कह देते हैं इनको, क्वरक चवरक त्वरक त्वरक वो वाला भी कह देते हैं। नेक्स्ट है जक्षे त्याद्य सठ इतनेन विधीयते। अब नदी संज्ञा प्रगृह्य व्यस्त निष्ठा संज्ञा क्या होता है इसे? तो यही हो जाएगा इसे, अभ्यस्त संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा आता है तो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इसके बाद है समघर्षी ध्वनि। समघर्षी ध्वनि कौन सी है? च स छ या ड। कौन सी है समघर्षी? जो घर्षण जो है उसके साथ निकलती है। अब समघर्षी जो होते हैं ये सल वर्ण जो है आपके, सल कह लो आप, तो वही होते हैं, ये उसी में आ जाता है इस ओसम वर्ण में। तो जिन वर्ण के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला व्यंजन समघर्षी हो जाता है, तो वे सारे स्पर्श समघर्षी कहलाते हैं। तो च छ ज झ ये सारे स्पर्श समघर्षी व्यंजन हैं। नासिक्य जो नाक से बोले जाते हैं, यमगणम जिनकी संख्या 5 होती है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण पूर्वक निकले तो उनको क्या कहा जाएगा? समघर्षी। स स स हा। अगला क्वेश्चन आ जाता है अवंग। अवंग आदेश कस्य स्थाने भवति? आदि अस्य सर्वस्य मध्य या अंत्य। तो अवंग आदेश होता है, कहाँ पर होता है? इसमें एक बार सूत्र भी आया था, हमने आपको पहले बताया था, अवंग स्फोटाइनस्य वो करता है इसमें अवंग आदेश। अब ये अवंग जो होता है वो कहाँ पर होता है? अवंग होता है अंतिम में। तो वर्ण के स्थान पर होता है, अंत्य स्थाने भवितन्य, मतलब वर्ण के स्थान पर होगा। क्योंकि अवंग जो है, अवंग में इसका तो लोप ही हो जाता है, अब शेष बचता है इसमें। हल अंतिम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो अवशेष बचेगा इसका। और फिर या इसका सेंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है वृद्धि संज्ञक वर्णहस्ति। अब वृद्धि संज्ञा करने वाला है, इसमें कौन सा है वृद्धि संज्ञा करने वाला? तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण या यहाँ पर हो जाता है। तो वृद्धि की बात करें तो कौन से वाला बनेगा इसमें? बी वाला हो जाएगा। अभी ये वाला ए आई ओ औ ये 4 होते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण, इनको माना गया है। जब अ या आ के बाद ए आई तो दोनों के स्थान में आई हो जाता है। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णकत्वम, गंगा प्लस में ऐसा गंगेशा, तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ये 4 होते हैं ए आई ओ औ। और समान अक्षर 8। संस्कृत व्याकरण इत संज्ञकस्य किम भवति? आगम वृद्धि विपर्य लोप क्या होता है? इत संज्ञा।
तो इस संज्ञा का मतलब क्या है? लोप। लोप ही तो होता है इसका मतलब। संस्कृत व्याकरणे लोपः शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। विकार दर्शन लास नाश या पुरावर्तनम। क्या मतलब है इसका यहाँ पर? तो इसका अर्थ किससे है? अदर्शनम लोप है, ये वाला सूत्र करता है लोप। तो संस्कृत व्याकरण में लोप शब्द से वर्ण करना है दिखाई देना, यही इसका मतलब होता है, लेकिन उसका प्रभाव शब्द में विद्यमान रहता है। इसके बाद है यस्य हलः इत्यत्र यस्य तेनेन संग्रहणं भवति। केवलम यकार आकार सहितम यकार यत् प्रातिपदिक निष्पन्नस्य षष्ठी अंतस्य या उक्तेषु न कस्यापि। तो यस्य हलः इत्यत्र यस्य तेनेन ग्रहणं भवति। क्या होगा इसका ग्रहण? तो आकार सहितम यकार। अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञक नास्ति। अब एक वृद्धि वाला नहीं है, अब वो कौन सा है? अब हमने आपको बताया था अभी वृद्धि वाला मतलब एक नहीं है इसमें, तो कौन से वाला हो सकता है? ये वाला वृद्धि संज्ञक वाला। और कौन सा है वृद्धि संज्ञक वाला? वृद्धि आदेश उत्तर यही करता है। आ तो रेच वृद्धि संज्ञक होते हैं, मतलब आ आई औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, और आदेश गुण से गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है गुण संज्ञक वर्णों का। अब गुण संज्ञक वाले कौन से है इसमें? तो इसके बाद है फिर गुण संज्ञक। गुण संज्ञक वर्णों को कौन से वाले हैं गुण संज्ञक यहाँ पर? अब गुण संज्ञा की बात करें तो आदेश गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है, तो कौन सा है यहाँ पर गुण संज्ञा वाला? तो यही है ऑप्शन डी वाला, ए और ओ। तो नेक्स्ट आ जाता है हरियेतो इत्यत्र हरि शब्द से का संज्ञा? स्वर्ण गति घी या प्रगृह संज्ञा? हरि हरि शब्द रूप है इकारांत में, तो इसकी संज्ञा होती है। अब कौन सी संज्ञा होगी इसकी? तो इसकी होगी प्रगृह संज्ञा। हरियेतो तो प्रगृह संज्ञा इदुद्वेदवचनम प्रगृहम, ये वाला सूत्र प्रगृह संज्ञा करेगा। और प्लुत प्रगृहचनितम से प्रकृति भाव होता है। तो इदुद्वेदवचनम प्रगृह में ये सूत्र याद रखेगा। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम या फिर क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में दीर्घ ए दीर्घ ओ या फिर ए हो तो उस दीर्घ ए दीर्घ ओ ए को प्रक्रिया संज्ञा होगी। तो हरि प्लस में ए। तो मनस इत्यत्र टी संज्ञा कहाँ भवती? मनस में टी संज्ञा होती है। किसकी होगी टी संज्ञा? इसी की होगी मनस में। इसको अलग अलग करेंगे क्या बनता है? ऐसे बनता है जब हम इसके वर्ण विच्छेद करते हैं। माँ में क्या है? आ है, फिर ना है, ना में भी आ है, और सा पहले ही आधा है, ऐसे होते हैं। अब इसमें जो टी संज्ञा होगी किसकी होगी? अस की होगी टी संज्ञा। अचोन्त्यादि टी सूत्र जो है उसके द्वारा। तो किसी भी शब्द के अंतिम स्वर से लेकर अंत तक का अक्षर समुदाय टी संज्ञा कहलाता है। इद उतौ च सप्तम्यर्थे तेनेन भवति। क्या होता है इससे? गुण प्रकृति प्रक्रिया या प्लुत संज्ञा। तो इदुद्वेद्वचनम प्रगृहम, ये वाला सूत्र है कंप्लीट, प्रक्रिया संज्ञा करता है। और किसकी करेगा? दीर्घ ए दीर्घ ओ और एकारांत और जो द्विवचन जो रूप हैं उनकी करेगा प्रक्रिया संज्ञा। अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रतिनिविष्कम उपयुक्तम विकल्पम चुनोत। खकार का बाह्य प्रतिनिवेशक उपयुक्त जो विकल्प है।
तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला इसका होगा, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। तो अभी हमने पढ़ाई है अब ये जो आपके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य जो 11 हैं उसमें है विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। तो ख कारस्य बाह्य प्रयत्न विष्कम उपयुक्त विकल्प, तो यही होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु नदी संज्ञक शब्द वर्तते। अब नदी संज्ञक वाला है इसमें, कौन सा नदी संज्ञक वाला? तो यही है इसमें ऑप्शन सी वाला, गौरी, सिद्ध, गौरादि, व्यास, ये वाला सूत्र है जो गिस करेगा इसमें, इसका दीर्घ ई शेष बचेगा तो गौरी या फिर यहाँ पर बनेगा। तो नित्य, स्त्रीलिंग, दीर्घ ई और दीर्घ उकारांत शब्द नदी संज्ञक होते हैं। सूत्र कौन सा नदी संज्ञा करने वाला? यो स्थिराख्यो नदी, ये वाला सूत्र है। नित्य, स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द नदी संज्ञक होते हैं और जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है ऐसे शब्द नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं और वे दीर्घ ई, दीर्घ उ भी हो तो उनकी भी संज्ञा होगी। जैसे कि नदी, नदी, एक तो नदी भी है इसी का रूप, और एक ये आ गया गौरी और एक वधु। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो इन सारों की नदी संज्ञा होगी। और एक जो है ये घी संज्ञा भी होती है, घी संज्ञा, वो इन ये तो दीर्घ वाले की थी, वो हर्ष वाले की करता है। नेक्स्ट है ए औच इति सूत्र आरंभ समर्थ्यात एतेह स्वर्ण संज्ञा न भवति। अब नहीं है, कौन सा है इसमें? तो यही है ऑप्शन सी वाला, ओ और औ। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होता है तो उसकी होती है स्वर्ण संज्ञा। जैसे दीर्घ ई प्लस में दीर्घ ई, ओ प्लस में दीर्घ ओ, री प्लस में दीर्घ री। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, एचाम अयम भेदा नास्ति। अब नहीं है एक, वो कौन सा है इसमें? हर्षव, प्लुत, दीर्घ या उदात्त आदि भेदा है। तो यही है हर्षव भेदा है। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत, ये जो एच है प्रत्याहार पता होना चाहिए तभी आपको पता लगेगा। तो ए औ आई औ यही आ जाता है इसमें। तो इसके अंतर्गत ए ओ आई औ का हर्षव भेद नहीं होता है, परंतु एच के दीर्घ भेद, प्लुत भेद और उदात्त भेद होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला इसका माना गया है। नेक्स्ट है लण घट कण आदाय प्रत्याहारा भवन्ति। एक है, दो, त्रय हैं, चत्वारः हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। संयोगांत लोप है निषिध्यते। यण है य, यम या यय है। कौन सा है? तो इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए वाला यण है। संयोगांत लोपो यण है, मतलब संयोग के अंत में यदि यण प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका लोप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चैत्रम चैत्रम गस्ति इति वाक्यम वार्ते व्याकरणे परम संवेद तव निवेशात फलाश्रयाभात एकस्य उभय संज्ञाया संभवात या पर्यकर्ति संज्ञा बाधात। कौन से वाला ठीक लग रहा है इसमें? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, पर्यकर्ति संज्ञा बाधात। अगला क्वेश्चन है शिव सूत्रेषु अणकार आदि अनुबंध कर्ता भवति पाणिनि, व्याड़ी, स्वयं शिव है या पतंजलि ही। तो कौन से हैं? यही है ऑप्शन बी वाले, स्वयं शिव। मतलब जो 14 सूत्र हैं इसमें अंत्य 14 वर्ण भगवान शिव ने स्वतः जोड़ा है, बात तो सिद्ध है। तो इसलिए अनुबंध रहित 14 सूत्र तो अनादि होने से श्रुति रूप है, परंतु अंत्य 14 वर्ण तो आदि अर्थात कर्तृकृत ही है।
इसलिए भाष्यकार ने भी अनुबंध करणार्थ वर्ण नाम उपदेश है ये कहा था। और यहाँ पर अनुबंध कर्ण कहने से मतलब है कि यह अनुबंधकृत अर्थात निमित्त है और स्वाभाविक रूप से इनके कर्ता भी वही होंगे जो 14 सूत्रों के उपदेश करता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि इन 14 सूत्रों के अनुबंध पाणिनिकृत न होकर ये महेश्वर कृत है। भगवान शिव के डमरू से तो निकले थे 14 जो सूत्र है अयोन रिलेख वे वाले। ओतो गार्गस्य इति सूत्रेण भवति सलोप रलोप यालोप या विसर्ग है। क्या करता है तो ओतो गार्गस्य या का लोप करता है। ओकार से परे पदांत में स्थित अलघु प्रत्यय वाला जो य उसका नित्य लोप होता है। संस्कृत व्याकरण सारम भवति तीसरा का संज्ञा भवति। अब इसकी होगी निष्ठा पद भ स्वर्ण संज्ञा भवति की भू धातु है इसमें, तो पद संज्ञा हो जाएगी इसकी। शुभ तिगंतम पदम शुभंत और तिगंत, क्योंकि ये बहुत ही धातु रूप है तो तिगंत है, तो तिगंत की क्या होती है संज्ञा हो जाएगी पद संज्ञा है शुभ तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा। अब ये तिगंत कितने हैं 9 आत्मनेपद और 9 साथ में प्रश्न पद, तो ऐसे 18 हैं। और शुभ 21 होते हैं, शुभंत जो राम के रूप हैं। तो ये वाला जो सूत्र है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, तो शुभंत 21 याद रखेगा और जो ये तिगंत है 18 होते हैं, 9 आत्मनेपद और 9 प्रश्न पद। अगला क्वेश्चन है संयोग संज्ञा से संयोग संज्ञा भवति। अब 2 वाक्यों मध्य पदी हो व्यंजन हो या स्वर हो। अब ये जो संयोग संज्ञा जो होती है ये किन के बीच में होती है, और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से वाला सी आंसर रहेगा, यही हो जाएगा डी वाला, 2 व्यंजन हो मध्य। अब संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र भी आ जाता है एग्जाम में, तो हलो अनंतरा संयोग है, ये वाला सूत्र है जो संयोग संज्ञा करता है। आचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा हो, जिन 2 व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो उन दोनों को मिलाकर संयोग संज्ञा होती है। शुद्धि उपास्य आता है इसका रूप। अगला क्वेश्चन है हमारा प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। पूरक का उच्चारण स्थान औष्ठ दंता तालु या काट, कौन सा है पूरक? उपपद्या नाम औष्ठ, ऐसी होता है वो पूरक, इनका उच्चारण होठ से होता है। और कैसे होते हैं, जैसे इचु ऐसा नाम तालु, ईच वर्ग या और सा तालु से होता है इनका उच्चारण। लरी तुलसा नाम दंता, लरी त्वरग ल और सा इनका उच्चारण दांत से होता है। यमगणना नाम नासिका, ये जो क्वरक चौरक ट्वरक जो है इनका जो अंतिम वर्ण है यमगणनम होता है और ये 5 होते हैं। और वकारस्य दंतोष्टम नासिका अनुस्वारस्य ऋतुषा नाम मूर्धा अकुह विसर्जनम कंठ ए दयितो कंठतालु जिहमल से जिमूलम ओ दयितो कंठोष्टम, तो ये ऐसे होते हैं सारे। अगला क्वेश्चन है विभाषा संज्ञक होता है। अब विभाषा संज्ञक है यहाँ पर, अब कौन से वाला है विभाषा संज्ञक, सूत्र भी कहा जाता है कई बार तो न वेति विभाषा, प्रतिषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा का मतलब क्या है, तो विभाषा का अर्थ है किसी कार्य का विकल्प से होना। वा तथा अन्यत्र श्याम शब्दों का भी विभाषा के अर्थ में उपयोग किया जाता है। या जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं बच्चों को बनाने के लिए, 2 क्वेश्चन हो गए और इसमें आप वा लगा दोगे बीच में या अथवा लिख देते हैं, तो अब चाहे तो ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, तो ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये विकल्प से होता है। एग्जाम में आपको अन्यत्र श्याम देखने को मिल सकता है, तो वाह भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें विभाषा संज्ञक थे, तो कौन से वाले थे इसमें? अब विभाषा संज्ञक को स्तः, तो इस प्रकार से ए वाला इसका हो जाएगा।
चाद्वय सत्वे इति सूत्रेण विधीयते। उपसर्ग संज्ञा धातु विभाषा निपात संज्ञा क्या होती है इसके द्वारा? चाद्वय सत्वे के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या होगी? निपात संज्ञा। अद्रव्यवाची च आदि की निपात संज्ञा होती है। और उपसर्गा क्रिया योगे ये क्या करता है? ये उपसर्ग संज्ञा करता है। उपसर्गा क्रिया योगे प्रादि जो 22 होते हैं उपसर्ग, उनकी प्रादि क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञक होते हैं। और भुआद्य धातु के द्वारा धातु संज्ञा होती है। नैवेति विभाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा। इसके बाद है नैवेति विभाषा इत्यत्र शब्दस्य किम प्रयोजनम। जाति बोधनम अर्थ स्वरूपीय संज्ञा बोधनम। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर अर्थबोधन से। न और वा की भाषा संज्ञा होती है। यहाँ पर न का मतलब निषेध और वा का अर्थ विकल्प से है, तो इसलिए यहाँ पर न वेति भाषा सूत्र के अर्थबोधन के अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। तो अर्थबोधन में न वा इति विभाषा, न और वा की विभाषा संज्ञा होगी। न का मतलब निषेध में नहीं में है और वा का मतलब किसमें है? विकल्प में। इसके बाद हलंत्यम इति अतर अन्य आश्रय दोष परिहार है। भट्टोजी दीक्षित इनका पक्ष विकृत है। भट्टोजी दीक्षित की है सिद्धांत कौमुदी और वरदराज दीक्षित जैन के द्वारा रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें किन के बारे में था? आवृत्ति ही, तंत्रम, एक शेष है, समार्द्वंद्व है। तो ये था आवृत्ति के बारे में। तो इसी दोष के निवारण के लिए अन्य आश्रय दोष परिहार, मतलब इस दोष के निवारण के लिए भट्टोजी दीक्षित ने एक सरल उपाय बतलाया था। हलंत्यम सूत्र वाला, उपदेशांतम हलित स्यात्, वो वाला। इसके बाद है भट्टोजी दीक्षित मते उपदेश शब्द भाव ज्ञान कर्मांत कर्ण या कर्तृज्ञान। तो भट्टोजी दीक्षित मतेन उपदेश शब्द कौन से हैं? भाव ज्ञ अंतः, यही वाले हैं, ऑप्शन ए वाले। अ इति संज्ञा कति वर्णनाम वर्तते। ये जो अ जो संज्ञा है कितने वर्ण की होती है? अब ये चतुर्विंशति, द्वादश, अष्टादश या 10, तो कितने की होती है? अब इसमें अगर हम देखें तो अ, ई और ओ ये माने गए हैं 18 भेद। और जो एच है, ए, आई, ओ, औ, इसके माने गए हैं 12 भेद। और री और लरी इनके जो है इनके भी मान लो आप आयुन और री लरी ये मिलाकर 30 है। तो इसके लिरी के भी 12 ही हैं। लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो इस प्रकार से अ जो है इसके 18 हैं। च वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। कंठ तालु मूर्धा ये दंत कौन सा है? च का। अब च इचु ऐसा नाम तालु यही बनता है, क्योंकि ऋतु नाम मूर्ध होता है, लिरी तुलसा नाम दंत होता है और कुह विसर्जन नाम कंठा होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गुण संज्ञक वर्ण। अब गुण संज्ञा वाले हैं इसमें, कौन से हैं गुण संज्ञक? तो ये जो ऑप्शन ए में आए हैं अ, ए, ओ, यही है। आदेंग गुण सूत्र है जो आतेंग से गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण होता है। तो हर्षो अ और एंग ये गुण संज्ञक होते हैं, इसलिए अ, ए और ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होगी। जैसे ये आपका सुरेशा लगा लो, सुरेशा शब्द है, जैसे सुरेश है ये वाला, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? ये बनेगा सुर साथ में ई सहा और अ और ई इसी में होता है गुण ए। नेक्स्ट आ जाता है संहिता संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। अब संहिता संज्ञा वाला है। अब कौन सा है संहिता संज्ञा करने वाला?
तो संहिता संज्ञा की बात करें तो ये वाला है परसनिकर्ष संहिता। वर्णनाम अतिसहित है सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अतिशय सनिधि को संहिता कहते हैं। इसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कथिता भवति एकादश द्वादश पंचयादि विविधा। आभ्यंतर प्रयत्न, अब ये ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो हमने पढ़ा था। आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य 11, तो ऐसे ही है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है यन वर्णानाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्न नाम अस्ति। अब यन वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न है। अब बाह्य प्रयत्न कौन से हैं यहाँ पर, तो यही है ऑप्शन ए वाले अलप प्राण। अलप प्राण क्या होते हैं, जिनको बोलने में हमें कम समय लगते हैं। पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है इसमें। महाप्राण में जिनको अलप प्राण से ज़्यादा समय लगेगा, दुगुना समय लगेगा, तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण ये आते हैं। और घोष या सघोष पढ़ा था हमने, तो उसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, और अघोष में पहला दूसरा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु पदम अस्ति। अब सूत्र हमने अभी किया था शुभ तिगंतम पदम वाला, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कौन सा है अब इसमें, तो यही है फिर ऑप्शन डी वाला गच्छन्ति। एक होता है शुभंत, एक होता है तिगंत। शुभंत और तिगंत की होती है पद संज्ञा, तो गच्छन्ति जो है इसकी होगी। तो पद में सुप और तिंग प्रत्यय लगने पर बनते हैं। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्यय को सुप का कहा जाता है और धातु में लगने वाले को तिंग। तो गम धातु है इसमें, और तिप्तझी झी प्रत्यय है। जो अंतः सूत्र आता है उसको अंतः होता है, तो उसके बाद बनता है फिर ये गच्छन्ति रूप। गम धातु है इसमें जाने अर्थ में। इसके बाद है यर्ण नाम अतिसंहितः सनिधो का संज्ञः स्यात्। संयोग है स्वर्ण संहिता या सर्वनाम स्थानम। वर्ण नाम अतिसंहितः सनिधो, तो कौन सी होती है संज्ञा, तो वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होगी। वर्णों की अत्यंत समीपता की। सनिधि मतलब ये सनिधो मतलब संहिता का मतलब क्या है, संधि को तो कह देते हैं, तो वही तो है वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता संज्ञा होती है, मतलब संधि होती है। नेक्स्ट स्वर आदि पंच प्रत्यय नाम संज्ञा भवती। तो स्वर सु आदि जो पंच प्रत्यय हैं उनकी होती है। अब कौन कौन सी होगी, अब यहाँ पर जो है ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कई बार ये क्वेश्चन कि ये सु आदि जो है कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। और इनकी कौन सी संज्ञा होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में आता है, तो सु औजस अम औट, तो ये 5 होते हैं और इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, मतलब ये सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्वरः सन्ति। स्वर होते हैं सप्त पंच चत्वारः या फिर त्रय हैं। कितने होते हैं स्वर, अब स्वर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने सुर में पढ़ा था अच वाला, वही तो है, अच कह लो या फिर स्वर कह लो, तो ये बात एक ही है। तो कितने होते हैं, तो कौन से वाला इसमें जो हमारा सही आंसर यहाँ पर रहेगा। और सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैसे तो 9 होते हैं, 9 हमने पढ़ा था। अब 9 तो इसमें जब मूल और मिसर को मिलाकर थे। मूल कौन कौन से थे, तो मूल में थे 5 अ इ उ री ले री, ये मूल 5 हैं। और ए आई ओ औ ये 4 मिसर हैं। 5 मूल हैं, 4 मिसर हैं, तो इन दोनों को मिलाकर 9 जो स्वर हैं ये हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर 9 है नहीं, तो स्वर कितने हैं यहाँ पर 5, फिर इसमें से आंसर रहेगा। तो ये मूल थे और ये मिसर हैं 4 ए ओ आई औ। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।